नमस्कार साथियों, सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, ये सफलता की चाबी पीवाईक्यू जो सीरीज है, पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनकी इस सीरीज को जारी करने का अपना उद्देश्य ये है कि हार्ड वर्क करके आप पढ़ करके सिलेक्शन नहीं करवा सकते। आपको किसी न किसी प्रकार से स्मार्ट तरीके से अध्ययन करना होगा, तभी जाकर के आप सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। और कला संस्कृति का अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की दुर्ग। बोलो कि सर अभी सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर होने वाला क्या है। तो हम आपको बता दें कि सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हमने क्या किया है। जितने भी विगत परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा हो, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हो, या अन्य ऐसा कोई राजस्थान का बोर्ड हो जो एग्जाम कंडक्ट करवाता हो, उसके द्वारा यदि उस टॉपिक से कोई भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है तो उन सभी क्वेश्चनों को एक जगह करके और उनकी व्याख्यात्मक विश्लेषण ऐसा तरीके से किया गया है कि उस टॉपिक से अन्य कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो वो बाहर नहीं रहेगा। और ये वीडियो को देखने के बाद में आप इस टॉपिक के बारे में सुनिश्चित रह सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको करना इतना ही है, एक बार इसकी छोटी सी थ्योरी पढ़नी है किसी भी बुक से। उसके बाद में आप पीवाईक्यू करते हल करते रहें। आपका निश्चित रूप से उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए, आप निश्चित रूप से उसको हल कर लेंगे। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं और इसके अंदर अपन राजस्थान की कला संस्कृति का यह टॉपिक दुर्ग है, इसको आज अध्ययन करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के जीके जो जितना भी है उन सभी को अपन इस पीवाई के रूप के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज है। तो आज की इस कक्षा के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति का ये जो टॉपिक है दुर्ग, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के कितने टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं और ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो लगभग अपने पास में 24 टॉपिक ऐसे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के, जिसके बारे में हर एग्जाम के अंदर टॉपिक वाइज कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सीरीज है, चाहे वो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। और आगामी 1.5 से 2 महीनों के अंदर राजस्थान का पूरा जीके, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की जियोग्राफी, सभी को हम लोग इस पीवाईक्यू सीरीज के रूप में देखने वाले हैं। जितने भी 2015 से लगभग 2015 से लेकर के 2025 तक जितने भी एग्जाम है राजस्थान के अंदर कंडक्ट करवाई गई हैं, उन सभी के अंदर राजस्थान का जीके यदि पूछा गया है तो उसको पीवाईक्यू रूप के अंदर हमें टॉपिक वाइज एक जगह करके आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो हम बिना समय को जाया किए हुए इसको शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक अपना है राजस्थान के दुर्ग। इसके साथ में मैं आप एक बात को कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये इसी के साथ में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो अपने साथियों को इसको फॉरवर्ड करें और उनको बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, हम लोग इसके आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए और भी अच्छी मेहनत कर सके। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका जेईएन सिविल डिप्लोमा 2020 के अंदर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारीख दुर्ग। देखिए जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उसको पारीख दुर्ग कहा जाता है। अब पारीख दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से किले आते हैं। देखिए इसके अंदर एक तो चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का जो किला है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें भरतपुर का किला, भरतपुर के किले का क्या नाम है, लोहागढ़। इसके अलावा ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रही है बीकानेर का जूनागढ़ किला है, ये भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अंदर, ये 2022 के अंदर जो एग्जाम आयोजित करवाई गई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। देखिए मेहरानगढ़, तारागढ़ और जालोर। मेहरानगढ़ तो जोधपुर में स्थित है, तारागढ़ का किला जो है अजमेर के अंदर स्थित है और जालोर का किला जालोर में स्थित है। तो ये सभी किले जो है पहाड़ी किले हैं। और भैंसरोडगढ़ का किला जो आपका है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो इसको देखिए और क्या क्या कहा जाता है भैंसरोडगढ़ किले को। इसका देखिए निर्माण तो दो यहाँ के व्यापारी कवि थे, एक तो भैंसा सिंह और एक थे बेसा शाह है और एक थे अपने रोड़ा सिंह। ये 2 व्यापारी कवि थे, इन्होंने का निर्माण करवाया था और इसको राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है।
भैंसरोड चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित जो भैंसरोडगढ़ का किला है, इसको राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धावन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? वीडियो मेंस 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। धावन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत इन जो दिए गए किले हैं, इनमें से कौन सा किला ऐसा है जो धावन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर के अंदर जो स्थित है, यह धावन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस तस्वीर में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये धावन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आने वाला सोनारगढ़ का जैसलमेर किला है। इसको स्वर्ण किला भी कहा जाता है। देखिए सोनारगढ़ किला है, इसको स्वर्ण किला भी कहा जाता है। एक देखिए सुवर्ण किला भी है, वो जालोर के किले को कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण और सुवर्ण में फर्क कितना है? सुवर्ण किला ये कौन सा है? ये जालोर का किला है, उसको सुवर्ण कहा जाता है। और स्वर्ण किला किसको कहा जाता है? सोनारगढ़ जैसलमेर का किला है, इसको कहा जाता है। और ये देखिए लगभग 11 आपकी 12वीं शताब्दी के आसपास में इसका निर्माण कराया था। या जैसलमेर के जो बाटी राजपूत एक शासक था, कौन? रावल जैसल रावल जैसल इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है? पटवार परीक्षा 2008, राजस्थान पुलिस एएसआई 2021, आरएस 2009, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022। देखिए इतनी एग्जामों के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, गागरोन का किला जो है, ये जलदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जलदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत कौन सा किला आता है? गागरोन का किला। और देखिए गागरोन का किला कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। और ये जो है आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध जो है, इन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है गागरोन का किला, जिसको जलदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत ये आता है और ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, गागरोन किला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? एसआई 1998 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जलदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सोनारगढ़ दुर्ग ग्रेड सेकंड मैथ एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया है, तो सोनारगढ़ का दुर्ग भी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? धावन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए अपन लोग ये क्वेश्चन जो आपको है, ये सारे क्वेश्चन एक जगह और ये लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन है कि थोड़ी सी लैंग्वेज आपके सामने एग्जामिनर ने चेंज की है। तो हम आपको यही चीज समझाना चाहते हैं कि इस टॉपिक की सिर्फ आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए कहीं से भी, उसके बाद में आपको राजस्थान के अंदर जितनी भी एग्जाम आयोजित करवाई जाती हैं किसी भी बोर्ड के द्वारा, उन सभी के पेपर उठा लीजिए। और उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है, हम लोगों ने सारा का सारा कलेक्शन एक जगह आपको कर दिया है। इस क्वेश्चनों की सिर्फ आप तो ये व्याख्या पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चन देख लीजिए। आगामी एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। और इसकी जो हम लोग व्याख्या करवा रहे हैं आपको, यदि क्वेश्चन प्रॉपर वैसा नहीं पूछा जाएगा तो ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया जाएगा और क्वेश्चन का आंसर बना दिया जाएगा। तो आप तो ये वीडियो देखने के बाद में उस टॉपिक से सुनिश्चित रह सकते हैं। राजस्थान का पूरा जीके, हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की जियोग्राफी, पूरी की पूरी आपको टॉपिक वाइज 1.5 से 2 महीनों के अंदर अंदर आपको इस चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को ने प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है, उसकी संख्या है। देखिए ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इससे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। देखिए कैसे पूछता है, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड ग्रेड उर्दू के अंदर 2011 में और सेकंड ग्रेड संस्कृत 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे अपन को बताया कि विश्व धरोहर के अंदर कितने यूनेस्को को कितने दुर्गों की जो लिस्ट भेजी गई थी उस श्रेणी के अंतर्गत शामिल करने के लिए, तो 7 किलो की। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में अपन जानते हैं कि ये जो है यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जाने हेतु भेजे गए 7 किलो को 6 किले चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला
और जयपुर का आमेर किला तथा झालावाड़ का गागरोन किला ये विश्व विरासत स्थलों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के इन किलों को विश्व यूनेस्को के द्वारा कब विश्व विरासत स्थलों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए 21 जून 2013 को। ये क्वेश्चन अभी तक इस प्रकार से आपसे नहीं पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीन किले आपके पास दिए गए हैं, जैसलमेर का, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। तो तीनों किले शामिल हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। एक, दो व तीन तीनों किले विश्व विरासत स्थल की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? सांख्यिकी अधिकारी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर चार आपका सही हो जाएगा। आमेर का किला है अजमेर के अंदर स्थित, इसको शामिल किया गया है। 6 किलो को शामिल किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। गाजर, चीकू, आम, जिसका अध्ययन अपन ने हाल ही के अंदर किया है कि कौन कौन से किले हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, सवाईमाधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला व झालावाड़ का गागरोन किला, इन 6 किलों को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 21 जून 2013 को किया गया था। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक अध्यापक परीक्षा जो है 2014 की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका एक सही हो जाएगा। देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन, इन सभी को शामिल किया गया है। इसके अंदर बीकानेर ऑप्शन है इसलिए कट जाएगा। और कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर, इसके अंदर जोधपुर का है। जोधपुर के जूनागढ़ किले को भी नहीं शामिल किया गया है। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है उसको शामिल नहीं किया गया है। और ये ऑप्शन क्यों कट जाएगा आपका? जोधपुर के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर। देखिए, क्वेश्चन का छोटा सा स्वरूप इन्होंने चेंज किया है। क्वेश्चन आपके इस प्रकार से ही घुमा करके पूछे जाएंगे। तो जैसलमेर, आमेर, गागरोन तीनों शामिल है, लेकिन मांडलगढ़ का किला जो भीलवाड़ा में स्थित है इसको शामिल नहीं किया गया है। मांडलगढ़ का किला है कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? हाउस कीपर 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर चार आपका सही हो जाएगा। अंचलगढ़ का किला शामिल नहीं है। गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ ये शामिल है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा था कि अन्य सभी दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019, राजस्थान पुलिस एएसआई 2021, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013, प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। रणथंभौर के किले के बारे में अबुल फजल ने अपने शब्दों में लिखा था कि रणथंभौर दुर्ग जो है ये पहाड़ी के ऊपर प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग इसको अन्य सभी दुर्गों को नंगे व इसको बख्तरबंद बोलते हैं। इसी के कारण इन्होंने एक ये अपनी उक्ति कही थी कि अन्य सभी दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। नेक्स्ट, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? पटवार 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पूरा का पूरा फैक्ट पूछा गया है ऐसे के ऐसे कि रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर चार आपका सही हो जाएगा, 11 जुलाई 1301 को। अब इसकी थोड़ी सी देखिए अपन व्याख्या देख लेते हैं कि रणथंभौर का जो किला था ये प्राचीन नाम इसका क्या था? रणतयपुर, रण की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो दुर्ग के नीचे स्थित है और थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से इस दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ा है। 8वीं सदी में जगत एवं जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में 1994 ईस्वी के रणथंभन देव द्वारा निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यानी ये सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत था जिसके कारण इसको
अग्रणी श्रेणी के अंदर रखा जाता था। यह विशाल पर्वत स्थित होते हुए भी दुर्ग से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 1301 के अंदर यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहे थे। तो ये 1301 के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी इसके अंदर विजयी रहे थे, तब इसको माना जाता है कि इसके पतन का कारण 1301 में हो गया था। रणथंबोर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। सिंघमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हट हमीर चढ़े दूजी बार। तो ये कोटेशन आपसे एग्जाम में इस प्रकार से बहुत बार पूछा जाता है कि सिंगम सतपुरुष वचन कदली फले एक बार और त्रिया तेल हट हमीर चढ़े दूजी बार, कि किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है रणथंबोर के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, रणथंबोर का किला। नेक्स्ट, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ी न दूजी बार, यह किस दुर्ग के बारे के शासक के संबंधित है या किस दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है? पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर 2020 में और लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा रणस्तंभपुर। नेक्स्ट, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पशुधन सहायक 2018 के अंदर पूछा गया है। तो रणथंबोर का जो दुर्ग है उसका जो प्रवेश द्वार है उसको नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। देखिए रणथंबोर दुर्ग जो है सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है और इसके कहां पे स्थित है? सवाईमाधोपुर। और इसके जो प्रवेश द्वार है उसको नौलखा दरवाजा कहा जाता है। नेक्स्ट, रणथंबोर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? पीटीआई ग्रेड 3 2022 में और जलप्रहरी 2017 के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो रणथंबोर दुर्ग के अंदर स्थित है। देखिए रणथंबोर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी और रन्नी हाड़ा तालाब, पनीर सदरुद्दीन की दरगाह है और त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। तो इसके अलावा आपको आगामी एग्जाम के अंदर हो सकता है ऑप्शन में त्रिगणित मंदिर न देख करके इनसे कोई और नाम दिया हो, तो आपको ध्यान में रखना है। रणथंबोर दुर्ग के अंदर इतनी चीजें स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, रणथंबोर। पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? प्रयोगशाला सहायक 2019 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, चोमुआगढ़ का किला, जिसको धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये जो धारगढ़ का किला है जिसको चोमुआगढ़ का दुर्ग कहा जाता है, यह जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। रघुनाथगढ़ व धारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा 1595 और 97 निर्मित करवाया गया था। चोमू जयपुर के अंदर यह किला स्थित है। नेक्स्ट, बटनेर का किला स्थित है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2011, सांख्यिकी अधिकारी 2021 में यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर का दुर्ग स्थित है। यानी हनुमानगढ़ के अंदर जो किला है उसका नाम क्या है? बटनेर का दुर्ग। इसके बारे में अपन और जानकारी ले कि बटनेर का दुर्ग जो है घग्गर नदी के तट पर इसका निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति 295 ईस्वी पूर्व में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तैमूर ने तेजुग ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व इतना सुरक्षित किला हिंदुस्तान में और कहीं नहीं देखा है। वर्तमान में यह धावन दुर्ग की भग्न व जर्जर अवस्था में स्थित है।
इस किले के बारे में जो ये युक्ति है, मैंने इतना मजबूत व इतना सुरक्षित किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। यह कथन भटनेर दुर्ग के बारे में किसके द्वारा कहा गया था? तो तैमूर के द्वारा कहा गया था। उसकी पुस्तक तैमूर तैमूरी के अंतर्गत, तुजुक तैमूरी के अंतर्गत। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? जेल प्रहरी 2017 और वीडियो 2021 के अंदर ये पूछा गया है। तो राजा भूपत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी 2021। तो बाला किला अलवर के अंदर स्थित है। इसको देखिए, बाला किले के बारे में आपको और जानकारी दें कि ये अलवर के अंदर स्थित है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में बनवाया था। ये दुर्ग आंख वाला किला प्राचीर में गोले बरसाने हेतु इसमें छेदों के कारण भी कहलाता है। यानी इस दुर्ग को आंख वाला किला भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है? इसकी प्राचीर जो है, यानी कि इसकी दीवार, उसके अंदर गोले बरसाए जाने के कारण जो छेद हो गए थे, इसके कारण इसको आंख वाला दुर्ग कहा जाता है। 244 ईस्वी साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से यह किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। इसी कारण इस किले को कुंवारा किला भी कहा जाता है। यानी किस किले को कुंवारा किला कहा जाता है? बाला दुर्ग जो है अलवर के अंदर स्थित है, उसको कहा जाता है। यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह ने के अखीम हाजी खां ने बाला किले के सलीम सागर बनवाया था। यानी सलीम सागर कहाँ पे स्थित है? बाला किले अलवर के अंतर्गत है। किसके द्वारा बनाया गया था? हकीम हाजी खां के द्वारा। नेक्स्ट, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ांग अवस्थित है। सांख्यिकी अधिकारी 2021, वीडियो मेंस 2021 में ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बाला किला अलवर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका पुलिस कांस्टेबल 2009 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। राजसमंद के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देखिए, ये राजसमंद के अंदर स्थित है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दीवार है, ये पहाड़ी के ऊपर 1766 फीट की ऊंचाई के ऊपर बनाया गया है और इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर की लंबी चौड़ी है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुजुर्गों एवं कंगूरों के कारण एट्रुस्कन से भी की है। यानी जो एट्रुस्कन है विश्व की प्रसिद्ध, इससे इसकी तुलना की है कि इसकी जो दीवार है वह 36 किलोमीटर लंबी होने के कारण और सुदृढ़ होने के कारण यहाँ की जो बुजुर्गे और जो कंगूरे हैं वो इतने मजबूत हैं, जिसके कारण इन्होंने इसकी तुलना की है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? जेईएन सिविल डिग्री 2021 और पुलिस कांस्टेबल 2010 में ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 36 किलोमीटर की। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान पुलिस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये सबसे ऊंचा किला है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? ईओ एग्जाम 2007, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। मंडन जो है कुंभलगढ़ का जो शिल्पी था उसका नाम था। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा के द्वारा उसकी पत्नी की स्मृति में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? कुंभा के द्वारा। कुंभा के द्वारा बनाया गया था अपनी पत्नी की यादाश्त के अंदर। और ये कहाँ पे स्थित है? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। जरगा पहाड़ी जो है राजसमंद के अंदर, उसमें स्थित है। और शिल्पीकार इसका जो था वो मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रमुख शिल्पी कौन थे? जेएन विद्युत डिग्री 2020, कांस्टेबल 2018, एलडीसी 2018, महिला पर्यवेक्षक 2019 और अदरवाइज जो एग्जाम है उनके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। मंडन इसका शिल्पी था। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? पीटीआई 2018, कृषि पर्यवेक्षक 2019 और कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन 2019, वेल्डर 2019 इनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कटारगढ़ दुर्ग जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित एक दुर्ग है, उसी को कटारगढ़ कहा जाता है। गढ़ दुर्ग की जो प्रमुख विशेषता है उसमें से एक, दुर्गगढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो कि सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है।
यानी कि जो इस दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग स्थित है ऊंचाई के ऊपर, उस वो अधिक सीधी सीधी चढ़ाई होने के कारण उसको कटारगढ़ कहा जाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये उक्ति बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था। तो कुंभलगढ़ में के अंदर स्थित जो कटारगढ़ है उसके बारे में कहा था। अतः ये अंतः दुर्ग आंख की मेवाड़ कहलाता है। आंख की मेवाड़ किस दुर्ग को कहा जाता है? कटारगढ़ को, क्योंकि यहाँ से पूरा मेवाड़ दिखाई देता था, ऐसा बोला जाता है। इसी अंतः दुर्ग के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था? कटारगढ़ के अंदर। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थल था। उद्दा ने यहीं पर मामादेव के कुंड के पास के निकट कुंभा की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है? सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, कुंभलगढ़। राणा कुंभा की हत्या हुई थी हेडमास्टर 2021 के अंदर पूछा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुई थी। उसके पुत्र था उद्दा, उसने की थी मामा कुंड के पास में। नेक्स्ट, झालीबाव की बावड़ी व मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जेएन डिग्री 2020, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2022 और पीटीआई 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो झालीबाव की बावड़ी, मामादेव का कुंड कहाँ पे स्थित है? कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 2019 और एआरओ 2022 में यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पे है। और कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर स्थित है ये। नेक्स्ट, अब जागरों का दुर्ग जो है ये झालावाड़ के अंदर स्थित है और झालावाड़ से 5 किमी की दूरी पर डोड परमार द्वारा 7वीं 8वीं सदी में निर्मित उनके नाम पर यह डोडगढ़ और धुंधरगढ़ कहलाता है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया था जो इन्हीं के नाम से जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकंदरा की पहाड़ी में सीधी चट्टानों पर अनूठा यह किला खींची चौहानों की राजधानी रहा था। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीत करके इसका नाम गागरोन का किला रखा था। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। इस किले के पास ही दो बड़ी नदियां आहू व काली सिंध का संगम है जो सम्मेलनी स्थल होता है, यानी दोनों का संगम जहाँ पे नदियों का होता है, मिलते हैं, उसको सम्मेलनी कहा जाता है। वहां पे यह स्थित है। इस किले के पास ही मीठे शाह है संत हमीदुद्दीन चिश्ती, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कि ऐतिहासिक दरगाह है जो दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पिपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में अवस्थित है। बुलंद का दरवाजा कहाँ पे स्थित है? गागरोन के दुर्ग में स्थित है। और आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर दर्जी समुदाय के जो संत पिपाजी थे वो गागरोन के राजा प्रताप सिंह की यहाँ पे क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? जेईएन मैकेनिक डिप्लोमा 2022, जेईएन डिप्लोमा टीएसपी 2016, असिस्टेंट जेलर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है मीठे शाह की दरगाह जो है ये गागरोन का किला जो झालावाड़ में स्थित है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे, उसके अंदर स्थित है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? अब देखिए, अब इनका नाम देकर के पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, गागरोन के किले में। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद का दरवाजा कहाँ पे स्थित है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर गागरोन के किले में स्थित है। नेक्स्ट, जलदुर्ग कहाँ स्थित है? सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? एलएस से 2016 में पूछा गया है। तो ये भी गागरोन के किले के बारे में कहा जाता है। अब नेक्स्ट, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? जेल प्रहरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जूनागढ़ का किला आपको पता है राव बीका के द्वारा बनवाया गया था। अब इसके बारे में देखिए अपन और विस्तृत तथ्य देखते हैं कि जूनागढ़ का किला जो ये है ये बीकानेर के अंदर स्थित है।
बीकानेर का फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। अब राव जो बीका थे, इन्होंने सिर्फ इसकी नींव रखी थी। देखिए दूसरा बिंदु इसी चीज पे है। बीकानेर ने पुरानेगढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीका ने 1485 में रखी थी, और उसके बाद में इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। इस जमीन का जेवर या चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। देखिए जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़ किले को। और चिंतामणि दुर्ग भी किसको कहा जाता है? जूनागढ़ के किले को। इस किले में दो प्रधान द्वार कर्णपोल व सूरजपोल है। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। कर्णपोल व सूरजपोल किस गढ़ के अंदर प्रवेश द्वारों को कहा जाता है, या दो प्रधान दो द्वार हैं उनको कहा जाता है? तो जूनागढ़ किले के अंदर ये स्थित है। एक खाई से घिरा यह दुर्ग चतुष्कोण है। इसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़ के साके में वीरगति प्राप्त करने वाले जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई हैं। गजारूढ़ को मतलब हाथी के ऊपर इनके बैठे हुए की प्रतिमाएं हैं, जो अपन जैसे ही इसके प्रवेश द्वार में घुसते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे इनकी ये मूर्तियां लगाई गई हैं। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय किया गया है। यानी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान पुलिस 2020, सेकंड ग्रेड 2000 हिंदी 11, लैब असिस्टेंट 2022 जियोग्राफी वाली, इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, राजा राय सिंह ने। देखिए जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा राय सिंह ने। जूनागढ़ किले की नींव किसने रखी थी? राव राजा बीकानेर ने। ध्यान में रखना है, निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। और नींव किसने रखी थी? बीकानेर। नेक्स्ट, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? पोस्टेबल 2020 के अंदर ये पूछा गया है। तो इसका नाम चिंतामणि था, या इसको धरती का जेवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020। तो देखिए कुंभलगढ़ कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में। मेहरानगढ़ कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जूनागढ़ बूंदी में नहीं है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो जूनागढ़ बूंदी में नहीं होकर के कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, जूनागढ़ किला स्थित है। बीएसटीसी परीक्षा 2008, पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, बीकानेर। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 राय सिंह ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया था? ये है पुलिस एएसआई 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए राव जैसल भाटी ने किस किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर 3 सोनार का किला। देखिए सोनार का किला कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के अंदर। और ये लगभग संवत 1212 संवत 1212 से लेकर के 1219 तक 7 साल के अंदर इस किले का निर्माण जैसल ने करवाया था। और देखिए जैसल ने इसका निर्माण पूरा भी नहीं करवाया था। जैसल की हो जाती है मृत्यु, यानी कि जैसल का निधन होने के बाद में इसको पूरा किसने करवाया था? उसका पुत्र था शालिवाहन द्वितीय, उसके द्वारा इसको पूरा करवाया गया। तो आपको ध्यान में रखना है सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और 1212 व 1219 7 वर्षों के अंदर ये बना था, लेकिन जो राव जैसल थे इनकी मृत्यु होने के कारण बाद इसको पूरा किसने करवाया था? उसके पुत्र शालिवान द्वितीय ने। नेक्स्ट, सोनार का किला, इसको त्रिकुट किला भी कहा जाता है। राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित संवत 1212 से 1219 एक 7 वर्षों में जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। जैसल की मृत्यु होने के बाद में उसके पुत्र उत्तराधिकारी शालिवान द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण करवाया था। पूरा होने में इसमें 7 वर्ष लग गए थे, 12 से 19 तक। ये बिना चुने से सिर्फ पत्थर पर पत्थर रख कर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई है। ध्यान में रखना है, जैसलमेर का विश्व का ऐसा दुर्ग है जिसकी छत क्या है? लकड़ी से बनी हुई है।
महलों के दरवाजों व छतों को सुरक्षित रखने के लिए गोमूत्र का लेप किया जाता था। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिखुड़ी पहाड़ी पर बने व इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोहरा होने के कारण इसे गोहरागढ़ भी कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जेसरागढ़ भी कहा जाता है। सूर्य की रोशनी में श्रवण आभा बिखेरने के कारण यह सोनार का किला बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने प्रीत पत्थरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार का किला नाम भी दिया गया है। तो ये इतने तथ्य इसके बारे में हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा जैसलमेर। देखिए आप ये सोच रहे हैं ये तथ्य कैसे याद होंगे। आप यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो लगभग तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामों में बार बार रिपीट हुए। आप जब इस वीडियो का एंड करेंगे तब तक आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जेईएन यात्री की अभियांत्रिकी जो डिग्री थी 2020 वाली एग्जाम उसमें पूछा गया है। लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में पूछा गया है। तो जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सोनारगढ़ के नाम से। सोनार दुर्ग स्थित है रिट लेवल 2 के अंदर पूछा गया है 2021 वाले में। ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। नेक्स्ट, सर्वोत्तम विलास, गजविलास, जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4। ये जो सर्वोत्तम विलास, गजविलास, जवार विलास है ये सोनारगढ़ जिला है, सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर में उसके अंदर स्थित है। देखिए जैसलमेर दुर्ग में स्थित इस गजविलास जवार विलास महल पत्थरों में बारीकी का काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में सर्वोत्तम विलास बादल महल रंग महल भी स्थित है। नेक्स्ट, श्री जिनसूरी ज्ञान भंडारकर किस जिले के दुर्ग में स्थित है? तो ये कितने एग्जामों में पूछा गया है? हेडमास्टर 2021, जेल प्रहरी 2017, फर्स्ट ग्रेड 2022। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा जैसलमेर के अंदर स्थित है। देखिए श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार देखने को मिलता है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिन सूर्य के नाम पर जिन भद्र सूर्य ग्रंथ भंडार कहलाता है। नेक्स्ट, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? मोटर वाहन 2022 और पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया है। तो जो सुवर्णगिरी है वो जालोर का किला कहलाता है। कौन सा किला कहलाता है? जालोर का किला। ये तो सुवर्णगिरी कहलाता है। और सवर्णगिरी कौन सा किला कहलाता है? सवर्णगिरी कहलाता है आपका जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला सवर्णगिरी कहलाता है और जालोर का किला सुवर्णगिरी कहलाता है, सुवर्णगिरी कहलाता है। अब इसकी अन्य विशेषताएं देखिए, सोनागढ़, कंचन काचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से यह प्रसिद्ध है। परमार शासकों द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे पर निर्मित किया गया है। इसके पास स्थित मलिक शाह पीर की दरगाह में भरने वाला उस धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? रेट लेवल सेकंड 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा जालोर का दुर्ग। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह की मकबरा स्थित है? पुलिस कांस्टेबल 2020 में यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा जालोर का किला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा जालोर का किला जो है सुगड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। नेक्स्ट, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा जाता है? जेईएन मैकेनिक 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जालोर का किला। देखिए जालोर का किला ऐसा था
जिसका कोई भी आक्रमणकारी आज तक इस किले का दरवाजा नहीं खोल सका। इसीलिए ये हसन निजामी है, इसका कथन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? हसन निजामी के द्वारा। नेक्स्ट, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की सुरक्षा रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दाग दिए थे। आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। चूरू का किला चूरू में स्थित है। यहाँ के राजाओं ने यहाँ की अस्मिता की रक्षा करने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए, यहाँ पर अंत में जब गोला बारूद खत्म हो गया तो चांदी के गोले भी यहाँ पे दागना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट, चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया था। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने के कारण दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। 1857 के विद्रोह के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू पर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लोहारों ने नए गोले बनाने हेतु, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शिक्षा समाप्त हो गया था। तो इस कंडीशन के अंदर जब यह शिक्षा समाप्त हो गया तो यह आजादी की अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों और लोहारों ने, सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु की सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उन्होंने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग को घेरा हटा लिया था। कि इसकी रक्षा के लिए यहाँ के मालिक ने इतनी महंगी धातु से भी गोले बना करके दुश्मन पे दागना शुरू कर दिए हैं। इस चीज से वो भाव विभोर होकर के वहां पे उन्होंने अपनी जो सेना थी उसका घेरा उठा लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बिठली के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018, सेकंड ग्रेड 2011 और सेकंड ग्रेड जीके संस्कृत 2019, आरएस 2007। पता नहीं कितनी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको गढ़बिठली कहा जाता है। अजमेर के अंदर स्थित जो आपका तारागढ़ का किला है, इसको गढ़बिठली कहा जाता है। नेक्स्ट, गढ़बिठली के बारे में और बात की जाए, ये अजमेर में स्थित है। अजमेरू दुर्ग, गढ़बिठली राजस्थान का जिब्राल्टर, विश्व हेबर द्वारा नाम दिया गया था ये जिब्राल्टर। इसको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये उसको किस किस नाम से जाना जाता है? अजमेरू दुर्ग, गढ़बिठली, राजस्थान का जिब्राल्टर आदि उपनामों से यह प्रसिद्ध है। अजयपाल द्वारा 1113 ईस्वी में निर्मित 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फुट की ऊंचाई पर, भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति विठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई थी। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम से इसका नामकरण तारागढ़ किया था। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर विलियम बेंटिंक ने देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्रित करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का जालरा, इब्राहिम शरीफ का जालरा, बाह जालरा आदि कुंडों का निर्माण करवाया गया है। तो ये इतने सारे तथ्य तारागढ़ दुर्ग के बारे में है जो अजमेर में स्थित है, और ये तथ्य बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। सॉरी, यदि अजमेर का जो तारागढ़ का किला है इससे कोई तथ्य आपसे पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर। अजमेर का तारागढ़ इस नाम से भी जाना जाता है, सूचना सहायक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक गढ़बिठली। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? कंप्यूटर अनुदेशक फीटर 2019 के अंदर ये कनिष्ठ अनुदेशक है। तो ये तारागढ़ अजमेर के किले के अंदर, देखिए एक तारागढ़ का दुर्ग जो है, तारागढ़ का किला बूंदी में भी स्थित है, लेकिन ये सारे के सारे मीरान शाह की दरगाह कहाँ पे स्थित है? अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग में दुनिया को दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर जो है तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, इसके बारे में कहा गया है।
रिट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर हुआ था? जेईएन मैकेनिक डिग्री 2016 में पूछा गया है। तारागढ़ अजमेर का जो किला है इसके अंदर दारा शिकोह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? ये अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? जेईएन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तारागढ़ के अंदर स्थित जो प्राचीर हैं उनकी विशाल बुर्जों के नाम है। घूंघट गुगड़ी और बांद्रा इमली, ये तारागढ़ का जो किला है उसकी जो बुर्ज बनी हुई है उनके प्राचीर में बने इन बुर्जों के नाम है, तारागढ़ किले के अंदर स्थित है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्जी, घूंघट बुर्ज, गोगड़ी, इमली, फुटी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन, नगराची बुर्ज और जानू नायक की बुर्ज, श्रृंगार चौरी की बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज, ये 14 बुर्जें बनी हुई हैं तारागढ़ अजमेर के किले के अंदर। नेक्स्ट, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? सेकंड ग्रेड 2011, ऑप्शन नंबर बूंदी 4 वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर अजमेर का नाम नहीं दिया गया है, तो ये तारागढ़ किला जो बूंदी के अंदर स्थित है उसका नाम दे दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है तारागढ़ के 2 किले हैं, एक अजमेर में स्थित है और एक बूंदी में स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? AAO 2013, सेकंड ग्रेड टीचर 2011 में पूछा गया है। आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। अब इसकी और अपन विशेषताएं पढ़े कि आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में से केवल यह एक कोटि धवन दुर्ग को छोड़ करके चित्तौड़गढ़ का सभी कोटियों में रखा जा सकता है। अतः गढ़ को चित्तौड़गढ़ बाकी गढ़ैया उक्ति से चरितार्थ करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्रकूट का किला निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य, कुमारपाल प्रबंध व पंडित गौरीचंद हरियानंद ओझा वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। 1810 फीट ऊंचे मेसा के पठार पर गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर स्थित समीप ये बनवाया गया है। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। और इसे प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, तथ्य एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है 2020 के अंदर पूछा गया है वेटनरी ऑफिसर की एग्जाम में, तो मेसा के पठार पे स्थित है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो कीर्ति स्तंभ बनाया गया है ये जो आदिनाथ स्मारक माना जाता है इसको, क्योंकि नेमिनाथ जो इसके यहाँ के आदिनाथ जो ये जय स्तंभ जो जैन कीर्ति स्तंभ जो बना है ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ को समर्पित किया गया है। 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंदर दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाय के पुत्र जीजा नायक रमावली द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कृषि अधिकारी 2021 में पूछा गया है। जैन विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? आर्थिक अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा जो हुई है 2018 में उसमें पूछा गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है? निम्न चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। विजय स्तंभ भी स्थित है, कीर्ति स्तंभ भी स्थित है, कुंभा महल भी है, मोती महल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, तो क्या नहीं है? मोती महल नहीं है। तो फिर मोती महल कहाँ पे है? ये जोधपुर के किले के अंदर स्थित है। मोती महल कहाँ है? जोधपुर के किले में। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत तजी गोरा एवं बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, समधेश्वर का मंदिर, मोकल जी का मंदिर, 720 देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर और राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुजका भवानी का मंदिर,
आदि जो यहाँ पे मंदिरें स्थित है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में बारी बारी से क्वेश्चन पूछा जाता है। रास्ते में उदय सिंह के वीर सिपाही जयमल 6 खंभों एवं फत्ता की 4 खंभों की छतरियां भी बनी हुई हैं। जयमल व फत्ता की छतरियां किस किले के अंदर स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। जयमल जो है उसकी छतरी कितने खंभों की बनी हुई है? 6 खंभों की। और फत्ता की छतरी कितने खंभों की है? 4 खंभों की। नेक्स्ट, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? कनिष्ठ अनुदेशक कोपा 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, चामुंडा माता का मंदिर जो है यह जोधपुर में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित कौन कौन से है? सातबिसी देवरी, समधेश्वर, तुजका भवानी मंदिर, ये सब के सब कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो शिला देवी का मंदिर आपका जयपुर के आमेर किले में स्थित है। सेकंड ग्रेड 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आमेर के महलों में शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। शिला देवी की मूर्ति को राजा मान सिंह 16वीं शताब्दी के अंत में जेससोर यानी बंगाल शासक केदार को परास्त करके यहाँ पे लाए थे। शिला देवी के मंदिर में संगमरमर का कार्य सवाई मान सिंह द्वितीय ने ईस्वी 1906 में करवाया था। दुर्ग में स्थित गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर जिसको बोला जाता है, सुख मंदिर आदि यहाँ पे स्थित है। विश्व हेबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया था। उन्होंने लिखा था कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल बर्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे बढ़कर ये महल है। यानी जो विशेषताएं कैमरील में और अलबर्मा के अंदर देखने को मिलती हैं उनसे भी कई गुना बढ़ करके इन महलों में मुझे ये चीजें रास आई हैं। नेक्स्ट, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था सेकंड ग्रेड अध्यापक 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये है कहाँ पे बसंती का किला? ये कुंभा के द्वारा बनाया गया था और ये सिरोही के अंदर स्थित है। अंचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? सुप्रीडेंट गार्डन 2021 की एग्जाम में ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, महाराणा कुंभा के द्वारा। अब देखिए, अंचलगढ़ का जो किला है ये सिरोही के अंदर स्थित है। माउंट आबू, जिसको अर्बुदांचल कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस देव पर्वत कहा है, का प्रमुख दुर्ग जो गुरु शिखर के सामने पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट, परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी पूर्व के आसपास में इसका निर्मित एक किला जिसका पुनः निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। सॉरी, इसमें ओखा रानी का महल, अंचेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब और खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज अलार्म टावर जिसको बोला जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? अंचलगढ़ का दुर्ग जो सिरोही में स्थित है उसमें स्थित है। यह इस स्थान पर गोमुख मंदिर जी का मंदिर है जिसमें सर्व धातु की 14 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंदिर के अंदर सर्व धातु की 14 मूर्तियों का निर्माण करवाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है अंचलगढ़ सिरोही के अंदर स्थित जो है उसके अंदर। नेक्स्ट, पर्यटन स्थल अंचलगढ़ स्थित है। कृषि वैज्ञानिक सहायक जैविक 2019 से, संरक्षण अधिकारी 2019 से, जयन यांत्रिकी विद्युत डिग्री 2020 के अंदर पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सिरोही के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? जेल पुलिस 2017 में, जयन सिविल डिग्री 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। देखिए, चित्तौड़गढ़ में स्थित यह भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जो है इसको राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण बेसा शाह व्यापारी व रोड़ा चारण बंजारा ने करवाया था। यह ब्राह्मणी व चंबल नदियों के संगम पर बना हुआ है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेश की जाए तो वह इस गढ़ का नाम चुनेंगे? वीडियो 2000
2021 की मेन शिफ्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भैंसरोडगढ़ का किला। नेक्स्ट, इगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला अवस्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, जयगढ़ का किला। देखिए जयगढ़ दुर्ग जो है जयपुर में, यह दुर्ग चिल्ला इगल का टीला नाम से दो पहाड़ियों में नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इगल की भी पहाड़ी पे बना है यह टीला। जयगढ़ दुर्ग जो है, इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसमें तोप ढालने का कारखाना व जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील की है। बादली, बजरंग बाण व मचवान तोपें दर्शनीय है। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, या एशिया के अंदर सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना की कहाँ पे स्थित है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा दुर्ग चिल्ले का टीला कहलाता है? जयगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट, किस शहर के किले में गज जयबान व जयवान तोप रखी गई है? कांस्टेबल 2018, ऑप्शन नंबर 2, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, किस दुर्ग में जयबान तोप स्थापित की गई है? जैन यांत्रिकी डिप्लोमा 2020, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, जयगढ़ किले के अंदर। पहाड़ियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? एआरओ 2022 है, राजस्थान पुलिस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, जयगढ़ के किले में। नेक्स्ट, यदि कोई पर्यटन विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है, तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जैन यांत्रिकी विद्युत डिप्लोमा 2020 और जेईएन एग्जाम 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, जयगढ़ का किला। देखिए इन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर शामिल करने का उद्देश्य ये है कि आपको ऐसे पता चलना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन के स्वरूप को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट, सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर स्थित है। नाहरगढ़ का किला अजमेर में नहीं है जी। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। लोहागढ़ भरतपुर में है। तो नाहरगढ़ का किला कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अजमेर के किले का क्या नाम है? तारागढ़। और एक तारागढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट, नाहरगढ़ का किला जयपुर सुदर्शनगढ़ नाम से भी प्रसिद्ध है। जैसे 9 महल युक्त इस किले के निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया था। इसको वर्तमान स्वरूप जो 1868 में जो है सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला की स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान माना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1। देखिए टोडगढ़ का जो किला है ये बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ये जो टोडगढ़ का किला है ये जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया था और इसका मूल नाम जो है आपका बोरासवाड़ा या इसको बोराडवाड़ा भी कहा जाता है। बोराडवाड़ा भी कहा जाता है इसको, या के बारे में कहा जाता है। और ये किसका निर्माण किसने करवाया था? जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। झालाराय पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जेईएन डिग्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। झालावाड़ के अंदर जो नवलखा दुर्ग बना है इसकी नींव पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई थी। अब देखिए पृथ्वी सिंह जो थे इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और नवलखा किला झालावाड़ जिले के झालाराय पाटन की ओर जाने वाली सड़क पर झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित 1860 में अर्ध निर्मित किला है, यानी इसका पूरा निर्माण नहीं हुआ है, आधा बना हुआ किला है ये। निम्नलिखित में से आगे संबंधित किले व दुर्गों के नाम कौन सा सही युग्म सही है, यानी सुमेलित है? प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। जैसलमेर का किले का नहीं है। मेहरानगढ़ तो जोधपुर में स्थित है। जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है।
शेरगढ़ कोसवन दुर्ग, ये बिल्कुल सही है। और बीकानेर सोनारगढ़, ये भी नहीं है। देखिए सोनारगढ़ किला है, ये तो जैसलमेर के अंदर स्थित है। और आपका जूनागढ़ किला है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। और मेहरानगढ़ है, ये आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, सर टॉमस लो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? पटवारी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। मैगजीन दुर्ग जो है अजमेर के अंदर स्थित, इसी के अंदर सर टॉमस लो और मुगल सम्राट जहांगीर थे, इन दोनों को मुलाकात हुई थी। मैगजीन दुर्ग अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित किया गया था। 1571 से 72 में यह किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बनवाया गया था। अजमेर शहर के बीच में यह किला अकबर का दौलत खाना व मैगजीन का शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। ये वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय के रूप में ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बनवाया गया है। राजस्थान का यह एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति के अंदर बनवाया गया है। सर टॉमस लो जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, उन्होंने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यहीं पर प्रस्तुत किया था तथा हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप से इसी किले के अंदर उसकी रणनीति बनाई गई थी। फिर उसको इस युद्ध को अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट, जहांगीर और सर टॉमस लो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसको अकबर का किला भी कहा जाता है या मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। विजय स्तंभ बयाना भरतपुर दुर्ग के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट, बयाना का किला भरतपुर प्राचीन काल में शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीपत कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला है। इसे अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजयगढ़ या बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। नेक्स्ट, बयाना दुर्ग की स्थिति वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? RS 2021 में पूछा गया है। तो ये गुप्त काल का माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। भरतपुर के अंदर। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सज्जनगढ़ दुर्ग। और ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, देखिए उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बांदासर पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। वास्तव में यह ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया था, किंतु यहाँ बाद में शाही मानसून निवास व शिकारगाह के रूप में बदल दिया गया। वाणी विशाल महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस, गुलाब बाग, गुलाबबाड़ी का निर्माण 1881 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध हैं। तो ये इतने इस टॉपिक के राजस्थान के दुर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, इसका अध्ययन अपन ने कर लिया है। आपको यदि कंटेंट अच्छा लगा तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे कि ऐसे हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए जो बच्चों को पसंद आ रही है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको PYQ पढ़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद।